नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ से रिलेटेड जो अभ्यर्थियों के मन में शंकाएं हैं, उनके समाधान को हम इस वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ प्रश्न आपके हैं और कुछ जवाब जो है हमारे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर जो है 17 दिसंबर को संपन्न हो चुका है। उसके बाद अभ्यर्थियों के मन में एक बहुत बड़ी शंका है, जिसको लेके ये वीडियो हम लेके आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी संख्या ये रहती है 90 से 100 के बीच में जिस भी अभ्यर्थी के मार्क्स हैं, तो उनकी संख्या ये है कि मेरे मार्क्स जो है 90 से 100 के बीच हैं, बन रहे हैं, तो क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा, कहीं मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी और मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा। क्या मैं अन्य परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दूं और मेंस की परीक्षा की तैयारी छोड़कर। मेरे मार्क्स 100 प्लस बन रहे हैं, कैसे करूं मैं मेंस की तैयारी। मेंस की तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो में हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मेरे मार्क्स जो है 90 से 100 के बीच बन रहे हैं, क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसमें मैं एक सकारात्मक उत्तर दूंगा कि आपको तैयारी तो करनी चाहिए। देखिए, करनी क्यों चाहिए, इसके जो बिंदु हैं क्यों। पहला बिंदु, 90 से 100 वालों के लिए, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा जो यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं वो 90 से 100 के बीच के अभ्यर्थी कर रहे हैं। तैयारी इसलिए करनी चाहिए। देखिए, कुछ अभ्यर्थी जर्नल में होंगे, कुछ एससी में होंगे, कुछ एसटी में होंगे, कुछ ओबीसी में होंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस में होंगे। जाहिर सी बात है, अलग अलग कैटेगरी में होंगे। और उत्तराखंड फीमेल का रिजर्वेशन भी आप कुछों को होगा। अब 90 से 100 के बीच में तैयारी क्यों करनी चाहिए, ये प्रश्न। देखिए, इससे पहले आयोग ने जो इस पैटर्न का पेपर है, मेरे ख्याल से जो हुआ था लोअर पीसीएस का हुआ था। लोअर पीसीएस का हुआ था, उसमें जो पद थे वो भी कुछ कम थे आई थिंक। तो उसमें 10 से 12 नंबर की जो बोनस मार्क के बावजूद भी कट ऑफ 100 से 110 के बीच में रही थी। तो जब 10 से 12 नंबर के बोनस में कट ऑफ कम रह सकती, इतनी 100 से 110 के बीच रह सकती है, तो 90 से 100 यहाँ पर जा सकती है। और मेंस की तैयारी बिल्कुल आपको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, इससे आपका नुकसान तो कुछ नहीं होगा, आपका प्लस पॉइंट ही रहेगा, आपको फायदा ही होगा। अब फायदा क्यों होगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, अभी हम सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे विस्तार से। आरओ का जो मेंस का सिलेबस है, आपको आने वाली अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी जो है मदद करेगा। वो कैसे करेगा, उसको हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि ये वीडियो आपने जो देखा, इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, और आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान मेरे ख्याल से 70% तक हो जाएगा। अब रही बात 90 से 100 के बीच में, पेपर सर सरल था और हमारे मार्क्स 95 बन रहे हैं, 96 बन रहे हैं, सो ऑन जो भी बन रहे हैं, तो क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, 2 घंटे में 150 प्रश्न आते हुए भी व्यक्ति 4-5 क्वेश्चन का भी कभार गलत कराता है। ये 90 से 100 के बीच की कहानी है। क्यों रहती है, ये प्रैक्टिस सेट हल ना करना, या प्रैक्टिस ना करना, या तैयारी बीच में छोड़ के तैयारी करना। होता क्या है, उत्तराखंड में जो भी अभ्यर्थी इस प्रकार के एग्जाम्स को देते हैं, रहता क्या है, लंबे समय बाद इस प्रकार के एग्जाम होने से अभ्यर्थी बीच में तैयारियों को छोड़ देता है। बीच का जो ये गैप बनता है, टाइम गैप, ये आपकी तैयारी को नीचे कर देता है और आप 90 से 100 के फेर में फंस जाते हैं। इसे कहेंगे हम नर्वस 90। क्योंकि पढ़ा आपने सब कुछ है, लेकिन आप कर नहीं पाते। ये प्रैक्टिस की कमी के कारण होता है, या बीच में तैयारी न होने की वजह से रहता है। तो फिलहाल आप तैयारी अपनी जारी रखिए। क्यों रखिए, इसका उत्तर आपको अंत तक मिल जाएगा। अब देखिए, कहीं मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। आप तैयारी तो कर ही रहे हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर भी लेते हैं तो कुछ आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। अलग तो कुछ नहीं पढ़ना है। जो आने वाले पेपर्स हैं, एग्जाम पेपर्स, चाहे ग्रुप सी हैं, चाहे आपके पीसीएस आए, या कोई भी एग्जाम आए, या लोअर पीसीएस आए, लगभग लगभग पैटर्न सेम रहता है उत्तराखंड में यूके पीएससी की परीक्षाओं का। उसमें भी आपको
सेम टाइप का सिलेबस दिखेगा। तो अगर आप तैयारी करते भी हैं तो आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, सिवाय एक निबंध वाले सेक्शन को छोड़ के। उसको अगर आप अभी छोड़ भी दें तो भी आप तैयारी को जारी रख सकते हैं। बाकी ऐसे की तैयारी हम आपको करवाएंगे। किस प्रकार से, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको ऐसे की तैयारी भी करवाएंगे, क्योंकि ऐसे जो है वो अच्छे मार्क्स आपको दे सकता है। फिलहाल ऐसे की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल इसके जो मेंस के फर्स्ट के 2 पेपर हैं उनकी हम तैयारी करें के बारे में हम बात करेंगे। क्या मैं अन्य परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दूं? देखिए, तैयारी आप लगातार बनाए रखिए। तैयारी कभी भी रुक रुक के नहीं चलनी चाहिए। अगर आप बहुत तेज भागने की कोशिश करेंगे तो आप थम जाएंगे। अगर आप अपनी स्मूथनेस को बनाए रखेंगे, अपने डेली रूटीन को मेंटेन करते हुए तैयारी करेंगे, तो आपको फियर ऑफ एग्जाम और फियर ऑफ एग्जाम एंजाइटी वो नहीं रहेगा। क्योंकि होता क्या है, हम जैसे पेपर नज़दीक आने लग गया, 1 महीना पेपर से पहले अपनी तैयारी को बहुत तेज करते हैं, और परीक्षा के टाइम पे हमको घबराहट, एंजाइटी या फिर इस प्रकार का रहता है कि हम नर्वस 90 का शिकार रहते हैं। तो आप अपनी तैयारी को सतत रूप से जारी रखिए। अन्य परीक्षाओं की तैयारी का फॉर्मेट भी इसी प्रकार से है, तो आप इसकी तैयारी उसके साथ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं लास्ट में अभी सिलेबस पर चर्चा करूंगा। देखिए, मेरे मार्क्स 100+ बन रहे हैं, कैसे करूं मैं मेंस की तैयारी? तो मेंस की तैयारी आपको 3 पेपरों के लिए आपको मेंस की तैयारी करनी है। पहला जीएस का, दूसरा आपको हिंदी का रहेगा, तीसरा आपका ऐसे का रहेगा। मैं अभी सिलेबस पे आता हूँ। मेंस की तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए पहले चलते हैं हम सिलेबस की ओर। सिलेबस हम देख लेंगे तो महत्वपूर्ण बिंदु आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को आप आगे रखिए, क्योंकि ऐसा है, ज्ञान तो भवसागर है, आपको भवसागर से पार जाना है, लेकिन उस भवसागर में उस सिलेक्टेड एरिया को आपको कवर करना है जो आपको सफलता दिला सकता है। देखिए, हमको तैयारी इस मोड में करनी है जो परीक्षा का प्रारूप है। तो प्री पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम मेंस पे हम आते हैं। ये मेंस का सिलेबस आपके समक्ष है। इसमें देखिए, सामान्य अध्ययन के 200 प्रश्न हैं और 200 अंकों के हैं, और 3 घंटे की समयावधि है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रकृति है। तो ये आपकी, अगर आप मेंस की तैयारी शुरू भी करते हैं तब भी आपको कोई घाटा नहीं है, अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं, क्योंकि ये पेपर आपका अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी आपको साथ साथ में करवा देगा। बाकी हिंदी संरचना है, परंपरागत प्रकृति का होगा, इसको आप पढ़ लीजिए। इस पे अभी ज़्यादा डीप नहीं भी जाएंगे, रिजल्ट आने तक तो आप कर लेंगे, क्योंकि सामान्य अध्ययन जो है इसमें डिसाइडिंग रोल करेगा। बाकी निबंध जो है 100 में से अगर आप अच्छे अंक ले आएंगे तो आपकी कट ऑफ को, जब आप मेंस से प्रयोगात्मक की ओर बढ़ेंगे तो आपको फायदा दिलाएगा। तो देखिए, ये सिलेबस है सामान्य अध्ययन, इसको पढ़ के आपको नुकसान तो कुछ है नहीं। तो आप तैयारी को जारी रखिए, सामान्य अध्ययन से स्टार्ट कीजिए, तब तक आप सामान्य अध्ययन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा प्री का। तो आपके मार्क्स कम भी हैं तो आप तैयारी को जारी रखिए। अब देखिए, अब हम सीधे सिलेबस पे आते हैं। मेंस का सिलेबस आपके समक्ष है। अब तैयारी आपको कैसे करनी है, अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक बन रहे हैं और आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं पर आपको फायदा मिलेगा। देखिए, इस परीक्षा को देने वाले मोस्टली अभ्यर्थी ऐसे होंगे, इनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पर पोस्टेड होंगे, जॉब कर रहे होंगे, या कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने यूपीएससी भी लिखा होगा, या किसी ने पीसीएस लिखा होगा, या फिर किसी ने लोअर पीसीएस का मेंस लिखा होगा, और कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे। तो खासकर फ्रेशर जो होंगे उनके लिए यहाँ पर ऐसे और ऐसे वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं हर कोई देता है उत्तराखंड में, चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी करें, चाहे आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करें, या फिर आप यूके पीएससी की तैयारी करें। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं की तैयार का जो प्रारूप है उससे सभी भीग गए हैं। तो इसका सिलेबस आप देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि हम अगर इसकी हम तैयारी अगर करते भी हैं अभी से तो हमको नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, इसकी यूनिट वार हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा जब होगी, जब मेंस का रिजल्ट आएगा, या आप लोग चाहेंगे कि हम इस पर कोई वीडियो बनाएं। देखिए, पहली यूनिट है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग, भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों के से संदर्भ में, संबंध के संदर्भ में,
भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसंख्या, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं। तो सिलेबस अच्छा है, ये हर परीक्षा में लगभग लगभग यही रहता है, थोड़ा सी चेंजेस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कम है, आप मेंस में फर्स्ट पेपर की तैयारी तो एटलीस्ट करते रहिए, आपके आने वाले एग्जाम्स में भी ये लाभदायक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पेपर की ओर। तो सेम ही लगभग सिलेबस है आपका, आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। और अब ये दूसरा पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र है, ये थोड़ा कम अंकों का है, अधिकतम अंक 100 है। 3 घंटे की समय अवधि है। इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे। अंकों का वितरण आपको दिया गया है। गद्यांश का उचित शीर्षक, सारांश, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या, किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणीय रूप में सार लेखन, पत्राचार, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति, परिपत्र। तो ये बहुत आसान है, और क्योंकि आप समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको शासकीय या अर्धशासकीय पत्रों का जो प्रारूप है वो पता होना चाहिए। तो उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। शासकीय पत्र क्या होते हैं, या अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, कार्यालय आदेश क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है, परिपत्र क्या होता है। इसके लिए आप किसी अच्छी बुक से पढ़ सकते हैं या फिर किसी अच्छे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं। और इसको हम अपने चैनल में भी अगर आप चाहेंगे तो पत्राचार जो है शासकीय पत्र करके एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख पाएंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कैसे परीक्षा में पत्र लेखन करना है। चलिए, पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण में 12 शब्द दिए जाने हैं, जिसमें से कोई 10 करने हैं। 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी और 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी। कुछ सिलेक्टेड टॉप वर्ड्स हैं, उनसे ही प्रश्न इसमें अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, अब है निबंध। इसमें उन अभ्यर्थियों को थोड़ा परेशानी रहेगी जो अभ्यर्थी पहली बार मेंस में ऐसे वाला कोई पेपर लिख रहे हैं। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर आपके अच्छे मार्क्स बनने हैं तो आप किसी भी अच्छे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़िए और इनमें से कोई टॉपिक उठा के अपने जो शब्द हैं उस पर निबंध लिखने की कोशिश कीजिए और उसका इवेल्युएशन कीजिए आप, या किसी अच्छे व्यक्ति से जिसने निबंध लेखन किया है उससे इवेल्युएशन परीक्षा की दृष्टि से करवाइए। तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप अभी से लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर आपने पहले कभी मेंस में ऐसे नहीं लिखा है, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप संपादकीय जो पृष्ठ आता है किसी भी न्यूज़पेपर का, उसको पढ़ना शुरू कीजिए और थोड़ा डीप पढ़ना और थोड़ा पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कीजिए ऑप्शनल से हटके। तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी ऐसे लिखने में, क्योंकि ऐसे में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको RO ARO में चयन में बहुत ही सहूलियत होगी। हालांकि ऐसे और जो हमारा हिंदी वाला पोर्शन है उसके मार्क्स कम हैं, लेकिन अंतिम कट ऑफ जब बनेगी मेंस की तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसने अच्छा इफेक्ट किया है। और इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स इसके हैं नहीं और समय भी अच्छा, और सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, ये देख लीजिए आप। तो भले ही 200 अंक का GS है, लेकिन 200 अंक का ये प्रश्न भी हैं जिसमें आपको लिख के उत्तर देना है, यानी कि सब्जेक्टिव परंपरागत प्रकृति का ये पेपर होगा। तो 3-3 घंटे के 3 पेपर हैं, कुल 400 अंकों की परीक्षा है। तो इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, और ऐसी मेरी आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जो आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान आपका हुआ होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपकी का प्रश्न है, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। और मेंस की तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपको बता दूं। देखिए, अब जो उत्तराखंड में पेपर बन रहे हैं वो उत्तराखंड के करंट अफेयर को लेके अच्छे खासे प्रश्न भी आ रहे हैं। तो अभी से आप पिछले जनवरी से लेके आज तक के, जनवरी से लेके कंटिन्यू जब तक पेपर होता तब तक के करंट अफेयर उत्तराखंड स्पेशल के तैयार रखिए, क्योंकि उस वक्त आप जल्दीबाजी में अगर करंट अफेयर उत्तराखंड का ढूंढेंगे तो आप और चीज़ों को पीछे कर देंगे, रिवीजन का आपको टाइम नहीं मिलेगा। अपने हैंड रिटन नोट्स आप बनाइए, उनसे आप पेपर में तैयारी कीजिए। बाकी
आप लोग तैयारी करते हुए आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी को अब आगे से 4 चांद लग जाएंगे और आप द्रुत गति से और दुगने कॉन्फिडेंस से तैयारी करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।